बिहार विधानसभा के चुनाव में आज हम चर्चा कर रहे हैं बापू की कर्मभूमि क्रांति की धरती चंपारण की। और सबसे खास बात यह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है या रहा है, इस पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। अगर बात की जाए 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रबल दावेदारी की, सीटों के आकलन को लेकर के, जातीय समीकरण को लेकर के अगर चर्चा हो रही है तो मोतिहारी विधानसभा सीट की हो रही है। आप जानते हैं कि मोतिहारी बिहार में बड़ा डेवलप इलाका है और विकास को लेकर के कई सारी योजनाएं यहां पर केंद्र की और राज्य की चल रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपने गोद में समेटे मोतिहारी में राजनीति भी बड़ी होती है। आइए हम बात करते हैं कि 2025 में मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 2020 के परिणाम पर एक नजर डाल लेते हैं कि यहां पर मौजूदा वक्त में विधायक कौन है, कौन चुनावी मैदान में जाएगा, किसे उम्मीद है चुनाव जीतने की और किसे मिलेगा टिकट कि भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त हो सके। लेकिन उससे पहले चर्चा आपके साथ हम कर दें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद कुमार मौजूदा समय में विधायक हैं और ये लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, हैट्रिक लगाया है। ये पहले मंत्री भी हुआ करते थे, अपने बयान को लेकर के बड़े चर्चा में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सीट मानी जाती है। प्रमोद कुमार भारतीय जनता पार्टी से वहां चुनावी मैदान में थे। 2020 का परिणाम हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर उन्हें 92,733 वोट हाथ लगा था और वो चुनाव जीत गए थे। उनके मुकाबले में थे ओम प्रकाश चौधरी, आरजेडी की तरफ से थे। 78,088 वोट हाथ उन्हें आया और वो चुनाव हार गए। यानी वहां पर जो चुनावी परिणाम था वो 14,654 मतों का था। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से चुनाव जीतती हुई आ रही। 2015 में भी प्रमोद कुमार को 80,000 के आसपास वोट आया था और वो जीत गए थे। 2010 में भी प्रमोद कुमार, यानी 2010, 2015, 2020 प्रमोद कुमार लगातार तीसरी बार जीतते हुए विधायक बने हैं, यानी हैट्रिक लगा चुके हैं। ओम प्रकाश इस वक्त राजनीति में डीएक्टिवेट हो गए हैं, वो सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो किसी दूसरे विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त करने की तैयारी में है। देवा गुप्ता आरजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले मेयर के चुनाव में पानी पिला दिया था। यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 बार से, यानी पूरे बीजेपी के 2 मेयर की बात की जाए तो 3 बार से, 3 टर्म से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, यानी प्रकाश अस्थाना वहां पर मेयर हुआ करते थे और उनको देवा गुप्ता ने चुनाव हराया, यानी उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी और उन्हें चुनाव हरा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही शोक की खबर थी, बड़ी परेशानकुन खबर थी कि एक युवा आया राजनीति में और मेयर की सीट जीत करके चला गया, कब्जा कर गया। तो कहा यह जा रहा है कि वहां पर देवा गुप्ता लगातार सक्रिय है, इनकी छवि बड़ी अच्छी है, मतलब सामाजिक छवि की बात हम कर रहे हैं। हालांकि उन पर कई तरह के लांछन बीजेपी के नेताओं ने लगाया। अगर बात की जाए तो यहां पर कुल वोट जो है 3,28,000 के आसपास है। लेकिन जिस कलवार जाति से देवा गुप्ता आते हैं उस पर आरजेडी ने किसी जमाने में दांव खेला था। रमा देवी का नाम आपने सुना है, वो शिवहर से लोकसभा सांसद हुआ करती थी और रमा देवी ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था शिवहर से। उनका नाम आया था कि लोकसभा में ज्यादा वोटों से जीतने वाली नेत्री में, नेताओं में उनका नाम था। यानी एक बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए आरजेडी ने रमा देवी को चुनावी मैदान में मोतिहारी विधानसभा से उतारा था। कलवार जाति से आती थी और मोतिहारी में उन्होंने चुनाव जीत लिया। आरजेडी को वहां पर खुशी की खबर जो है रमा देवी दी थी। तो रमा देवी जिस कलवार जाति से आती है, वैश्य समाज से, उसी कलवार जाति से देवा गुप्ता आते हैं। बहुत सक्रिय हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के सामाजिक संदेश और धार्मिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर जो जातीय समीकरण है वो 3,28,000 टोटल वोट है। तो वैश्य समाज, कलवार जिस जात से वो आते हैं, यानी वैश्य समाज का टोटल वोट अगर देखा जाए तो 1,20,000 है वहां पर। जबकि प्रमोद कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं वो कानू समाज से आते हैं। यहां पर यादव का वोट 20,000 है, मुसलमानों का वोट 22 से 23,000 के आसपास है, मल्लाह के वोटों की बात की जाए तो 24,000 है। लेकिन मुकेश सहनी का गठबंधन आरजेडी के साथ रहता है तो यह फायदा आरजेडी के कैंडिडेट को हो सकता है। कुशवाहा यहां पर 18,000 है। कुर्मी की बात की जाए, जिस जात से नीतीश कुमार आते हैं, उनकी आबादी कम है, 7,000 के आसपास है। कायस्थ की बात की जाए तो 24,000 के आसपास है और अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो 10,000, राजपूत 10,000 और भूमियार 12,000 है। यानी कुल मिलाकर के
महादलित और दलित की बात की जाए तो 48,000 के आसपास है। यानी टोटल जो वोट है 3,28,000, 3.25 लाख, उसमें 1,20,000 वोट जो है वो कलवार जाति समेत यानी जो वैश्य जाति है उसका वोट है। तो कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो अब तक की दावेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस देवा गुप्ता हो सकता है। देवा गुप्ता का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ आसपास आपने इनकी तस्वीरें देखी होगी, जनविश्वास यात्रा से लेकर के जो कार्यकर्ता जनसंवाद प्रोग्राम था उसमें, और कहा जा रहा है कि देवा गुप्ता को आरजेडी वहां से अगर चुनावी मैदान में उतारती है तो भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त हो सकता है। और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव दांव खेल सकते हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने एक बार दांव खेला कि रमा देवी जिस कलवार जाति से आती थी, भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त करने के लिए उसको आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त करते हुए आरजेडी के खाते में सीट दे दी थी। और वहां पर अभी जो है कानू समाज के नेता है प्रमोद, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, 3 बार से विधायक हैं, उनके मुकाबले में अगर देवा गुप्ता को आरजेडी वहां से चुनावी मैदान में लाती है, यहां पर वो कैंडिडेट कम है। हालांकि इससे पहले कई बार रहे मनोज कुमार गुप्ता आरजेडी के, वो 2015 से सक्रिय रहे हैं और वो चुनावी मैदान में उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। उसके अलावा विनोद के बारे में कहा जा रहा है वो 5,000 वोट लाया था और वो आरजेडी के नेता होते हुए इनके ऊपर इल्जाम लगा कि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो सबसे खास बात यह है कि पिछली बार जो मेयर का परिणाम आया उसमें चौंकाने वाला था मोतिहारी। यानी उस मोतिहारी की बात की जाए, सीतामढ़ी की बात की जाए, दरभंगा की बात की जाए तो यहां पर महिला मेयर चुनाव जीत करके आई थी। तो मोतिहारी की बड़ी चर्चा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त किया किस व्यक्ति ने किया, तो देवा गुप्ता की जो पत्नी है वो वहां से मेयर है मौजूदा समय में, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को हराया और इस वक्त वो सक्रिय है। तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की सीट अगर वहां से खत्म हो सकती है, अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो देवा गुप्ता को आरजेडी चुनावी मैदान में वहां उतार सकती है और वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। वहां कैंडिडेट कम है लेकिन मुकाबला वहां पर जातीय समीकरण को लेकर के हो सकता है। 1,20,000 जो है वैश्य समाज की जाति है और जिस कलवार जाति से आते उस पर आरजेडी ने पहले रामा देवी को लेकर के चुनावी खेल खेलने की कोशिश की थी, उसमें आरजेडी को कामयाबी हाथ लगी थी। तो हो सकता है कुछ और कैंडिडेट भी चुनाव आने से पहले आए, लेकिन मुकाबला वहां पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी होने वाला है।